नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। हमारे विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे घी खाना सही है या गलत। सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि घी खाने से बॉडी के लिए जरूरी तेल है या घी खाना है। आज के विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्हें तीन पीढ़ी यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। वैद्य जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि घी खाना सही है, घी खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। नमस्कार। देखिए साक्षी जी, घी हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और तेल भी अच्छा माना जाता है। घी और तेल दोनों अच्छे होते हैं। इनसे क्या होता है कि पाचन तंत्र को ये चिकना करके और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही ये आंतों में बहुत सारे ऐसे गुड बैक्टीरिया होते हैं जिनको बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कि वह बैक्टीरिया भोजन को पचाते हैं, जो पाचन में सहायता करते हैं और ये शरीर में पोषक तत्वों को भी बढ़ाते हैं। यह हमारे शरीर में जो मतली है, सूजन है और कब्ज है, ऐसे अपच के जो लक्षण होते हैं इनसे भी राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये चिकनाई लिए हुए होते हैं और हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको भी यह बढ़ाते हैं। तो घी का सेवन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है और जो हमारे बॉडी के अंदर जो खराब फैट होता है उसको भी शरीर से ख़त्म करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, घी में जो फैटी एसिड होते हैं जो शरीर द्वारा आसानी से घुल जाते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं, साथ ही यह वज़न घटाने में भी मदद करता है। तो घी और तेल तो हमें खाना चाहिए। इसके साथ याददाश्त को भी यह बढ़ाने का काम करते हैं और घी खाने से दिमाग भी तेज होता है और याददाश्त बहुत मजबूत होती है। इससे हमारा जो फोकस है वो बढ़ता है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बेहतर होती है और यह कई मामलों में अच्छा होता है। लेकिन इसमें कुछ अब देखने वाली बात यह है कि घी में होता क्या क्या है। तो देखिए, घी में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड होते हैं जो बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए और मूड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वैद्य जी, तेल खाने से घी खाना सही होता है या गलत होता है। देखिए, रोज़ के खाने में जो तेल है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और लगभग हर खाने की डिश में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बशर्ते कि वह तेल शुद्ध हो, न कि नकली और मिलावटी। यदि तेल नकली और मिलावटी है तो तेल के फ़ायदे की जगह आपको नुकसान होने लगेंगे और तरह तरह की नई नई बीमारियां आना चालू हो जाएंगी। साथ ही तेल जहां डेली डाइट में होना ज़रूर, वहीं इसकी मात्रा का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। खाने में तेल की मात्रा ये तय करती है कि आपकी बॉडी में कितना फैट जा रहा है और फैट जितना ज़्यादा होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। साथ ही अधिक मात्रा में तेल के सेवन से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इससे पेट में जैसे दर्द हो सकता है, पेट फूलने की समस्या हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उल्टी आने की समस्या भी हो सकती है। साथ ही ऐसे लोग जो फास्ट फूड स्नैक का सेवन ज़्यादा करते हैं उन्हें सेहत से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। खाने में तेल की ज़्यादा मात्रा आपके शरीर को प्रभावित भी करती है। जी बिल्कुल सही कहा वैद्य जी कि तेल ज़्यादा खाना मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन वैद्य जी, आप ये बताइए कि मतलब तेल में पता कैसे करें कि कौन सा तेल सही है या गलत। क्योंकि मार्केट में तो बहुत से तेल आ रहे हैं, जैसे देखा जाए तो मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, नॉर्मल सोयाबीन का तेल हो गया। तो पता कैसे करें कि कौन सा तेल खाना सही है। देखिए साक्षी जी, बाज़ार में वाकई बहुत सारे तेल आ गए हैं और अभी 20 से 30 साल के अंदर और नए नए तेल आ गए हैं जिनका हमने कभी पहले नाम ही नहीं सुना था। जैसे बिल्कुल। सोयाबीन का तेल, ये 30 साल पहले आया। इसके पहले जो तेल आते थे, एक्चुअल में जो तिलहन से तेल आता है, जो हमारी फसलें होती हैं उसमें दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक दलहन होती है, एक तिलहन होती है। जो तिलहन फसलें हैं उनसे ही तेल निकलता है एक्चुअल में। तो तिलहन फसलों में जैसे सरसों हो गया, आपका मूंगफली हो गई, उसका नारियल हो गया और सूरजमुखी हो गया और अलसी है, तिल है, ये तिलहन फसलें हैं। और इनके तेल यदि हम खाएंगे, तिल का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल, तो ये तेल फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन आजकल के जो तेल आ रहे हैं
वह फ़ायदेमंद नहीं रह गए हैं, क्योंकि आजकल के तेलों में जो मिलावट हो रही है, जो उसके अंदर बहुत सारे दूसरे केमिकल्स मिला के उसको पतला कर रहे हैं, तो वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। जैसे मलेशिया से एक तेल का आयात होता है और उसको लगभग 60% उस तेल को मिलाते हैं, तो वो तेल बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तेल के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें क्या-क्या मिला है, तो कभी भी हमें केमिकल युक्त तेल नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ब्रांड के आते हैं तेल, तो ये मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये ऐसे बहुत सारे तेल आते हैं, रिफाइंड तेल जिसको बोलते हैं। तो कोशिश करें कि जिस भी पैकेट में, जिस भी डिब्बे में रिफाइंड ऑयल लिखा है, तो रिफाइंड का मतलब होता है 4-5 प्रकार के केमिकल से मिला हुआ। तो हमें रिफाइंड तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, वह हमें फ़ायदा करने की बजाय नुकसान कर रहा है और तरह-तरह की नई-नई बीमारियाँ आ रही हैं। अब जैसे राइस ब्रान ऑयल, अभी हमने सुना कि अब नया-नया अभी ये 10 साल 5 साल से राइस ब्रान ऑयल आने लगा। और एक्चुअल में जो सोयाबीन का तेल है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सोयाबीन एक्चुअल में तिलहन फसल है ही नहीं, ये दलहन है। आप इसको कभी भी नॉर्मल जो जगह जहाँ पे अपन तेल वगैरह निकलवाते हैं, वहाँ लेके आप यदि जाते हैं और तेल निकलवाएंगे, तो इससे तेल निकलेगा ही नहीं। तेल एक्चुअल में मूंगफली से निकलता, सरसों से, तिल से, नारियल से, इन चीज़ों से तेल निकलेगा। तो जहाँ भी हम तेल निकलवाने के लिए यदि जाते हैं कि 2-4-5 किलो, 10 किलो, 20 किलो सरसों लेके गए और वहाँ पे हमने मिल में तेल निकलवा लिया, लेकिन इसको साधारण मिल में इससे हम तेल कभी निकाल नहीं सकते। तो ये दलहन फसल है, इसमें केमिकल मिला के तेल निकाला जाता है और यह अच्छा नहीं माना जाता। तो सोयाबीन का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो कोशिश करें कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो तिलहन फसलें हैं, उन्हीं से निकाला हुआ और घानी से निकाला हुआ और प्रेशर्ड आयरन निकाला हुआ तेल ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो फ़ायदे की जगह हमें नुकसान होंगे और तरह-तरह की बीमारियां आएंगी। जी बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने। वैद्य जी, घी में कौन-कौन से विटामिन होते हैं? देखिए, घी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जिसमें एक चीज़ हम बात करें कि घी यदि शुद्ध है, तो आपके शरीर के लिए सारे विटामिन, प्रोटीन आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आपका घी नकली है, तो आपको विटामिन, प्रोटीन की जगह आपको ढेरों गंभीर बीमारियां मिलेंगी। लेकिन शुद्ध घी में यदि हम बात करें, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के2 सहित कई सारे मिनरल्स भी होते हैं। और अब देखिए विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए से हमारे हड्डियों को मजबूती मिलती है, मजबूती देता है। साथ ही विटामिन ई कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें एक चीज़ और पाया जाता है, विटामिन के2, जो हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत आवश्यक है। साथ में इसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन से भी भरपूर होता है घी। तो घी में साथ में मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक और आयरन भी होते हैं, जो कि किसी भी मौसम में स्वस्थ हड्डियों, स्वस्थ त्वचा और बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं और यह एनीमिया जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। इसलिए हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, हर रोज़ आपको घी खाना चाहिए। लेकिन घी कौन सा होना चाहिए? ये जो आजकल बाज़ार में आ रहा है 400 रुपये, 500 रुपये किलो, कोई भी ब्रांड का आप घी लेते हैं तो इस रेट में आपको मिल जाता है। लेकिन यह जो घी है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तो किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सिर्फ पीला-पीला येलो कलर दिखा दिया, बोला आजकल गाय का घी है, भैंस का है और शुद्ध है बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में जो गाँव में गाय घी का और भैंस का घी निकाला जाता है, तैयार किया जाता है, उसकी प्रोसेस अलग है। और आज भी गाँव में जो घी ओरिजिनल मिल रहा है, वो 1200 से 1500 रुपये किलो मिल रहा है। तो आपको बाज़ार में 400-500 रुपये किलो में कौन सा ओरिजिनल घी मिल जाएगा? तो मिलावटी घी खाने से बचें, क्योंकि इससे फ़ायदे नहीं होंगे, नुकसान होंगे। लोग घी तेल खाने से बचने क्यों लगे? क्योंकि बाज़ार का जो खा रहे हैं घी तेल, वो नुकसान कर रहा है, इसलिए अब लोग बचना चालू कर दिए। नहीं तो घी तेल के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। जो हड्डियों में हमारे जैसे जो मूवमेंट करते हैं, तो इसके लिए जो फ्रिक्शन होता है, इसमें चिकनाई का काम ये करते हैं। तो यदि हम घी तेल खाएँगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि शुद्ध खाएँगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शुद्ध घी देखकर ही लेना चाहिए। मार्केट का तो वैसे भी मिलावटी होता ही है। जो घर का घी होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, या तो जी, गाँव से या घर से परचेज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जी। वैद्य जी, आजकल लड़कियों में पिंपल्स होने की समस्याएँ बढ़ गई है।
जिसको देखो वही परेशान है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनका फेस जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। कुछ लोगों को तो मतलब लगता है कि तेल की वजह से पिंपल्स हो रहा है, और कुछ लोग सोचते हैं कि तेल की वजह से पिंपल्स हो रहा है तो हम घी खाना भी छोड़ दें, क्योंकि वो भी ऑयली होता है। तो आप मतलब ये बताइए कि क्या घी खाने से भी पिंपल्स की समस्या होती है नहीं या नहीं, फिर अच्छा देखिए, होता है? जी जी साक्षी जी, देखिए इसमें क्या है कि एक हमें ध्यान रखने वाली बात है कि घी और तेल यदि हम असली खाएंगे तो कोई पिंपल्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि ज़रूरत से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे बहुत ओरिजिनल तेल खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो वो आपकी एसिडिटी भी बढ़ाएगा। आपके पेट में हमेशा एसिडिटी होगी, पेट साफ़ नहीं होगा। साथ में तली भुनी चीज़ें खाएंगे, मसालेदार, मिर्च मसालेदार चटपटी चीज़ें खाएंगे तो पेट साफ़ नहीं होगा। इसके साथ में जो पैक्ड फूड खाते हैं, बाज़ार से हम समोसे खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, मैदे युक्त चीज़ें खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, साथ ही खाने में बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह एक स्किन को नुकसान पहुंचाता है। तो तेल का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन एक लिमिट में करना है। जैसे अपनी डाइट में आप चिकनाई युक्त चीज़ों को शामिल करते हैं तो मुहासों की समस्या बढ़ने लगती है, लेकिन ये कब्ज की वजह से होता है। जब आपका पेट साफ नहीं होगा, कब्ज होगा, एसिडिटी होगी, तो आपके शरीर में यह समस्या आएंगी, क्योंकि आपकी खून की खराबी हो रही है। और खून की जब भी खराबी होगी तो ये खून की खराबी स्किन में त्वचा रोग देगा, कील मुहासे देगा। तो ये घी और तेल इसमें नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होते यदि ओरिजिनल खा रहे हैं तो। घी तेल से स्किन में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई पिंपल्स नहीं आते। अब देखिए, शुद्ध घी में हम बता दें कि शुद्ध घी में आपको क्या क्या मिलने वाला। तो शुद्ध घी में आपको कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेंगे, साथ में सेलेनियम मिलेंगे, जिंक और आयरन भी मिलेंगे, जो किसी भी मौसम में स्वस्थ हड्डियों और त्वचा के लिए और बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। यह आपको एनीमिया जैसे बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए मौसम कोई भी हो, लेकिन हर रोज़ शुद्ध घी खाना चाहिए। घी सिर्फ आपके हेल्थ को ही नहीं, बल्कि यह खाने के टेस्ट को भी बढ़ा देता है। तो इसलिए खाना अच्छा होता है, ना कि नुकसानदायक। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऑयली फूड खाने से क्या बीमारी हो सकती है? देखिए साक्षी जी, ऑयली फूड खाने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और होती भी हैं, जिसमें सबसे पहली बीमारी कब्ज और एसिडिटी की होती है। इसके साथ आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो हृदय रोग से जुड़ी कुछ समस्याएं होती, बीमारियां होती हैं, ये भी देखने को मिलती हैं। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो कभी हार्ट अटैक आएगा, कभी ब्लॉकेज आएगा। इसके साथ में आपको बीपी और शुगर की समस्या भी गिफ्ट में मिल जाती है। तो इनका इस्तेमाल थोड़ा-सा समझ के करना चाहिए, कितना खाना है, कितना नहीं खाना। आपका वज़न क्या है, आपकी उम्र क्या है, इसके हिसाब से भी आपको यह तय करना चाहिए कि कितना लेना है हमें। और इसके साथ में कील मुहासों की समस्याएं भी आम हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को कील मुहासे भी होना चालू हो गए हैं, लेकिन ये नकली घी और नकली तेल खाने से होता है। जी। हमें खाने में कौन से तेल व घी खाना चाहिए? देखिए साक्षी जी, हमें खाने में शुद्ध तेल खाना चाहिए। कभी भी रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाज़ार में जो भी रिफाइंड तेल आ रहे हैं वो केमिकल युक्त होते हैं, इनसे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग बड़े शान से बताते हैं कि हम सनफ्लावर का तेल खा रहे हैं, राइस ब्राउन ऑयल खा रहे हैं। मार्केट में आजकल इस तरह के मिलावट वाली चीज़ें आ रही हैं, और जो लुभावने विज्ञापन होते हैं, इनको देख करके हम ऐसे तेलों के प्रति आकर्षित होना चालू हो जाते हैं। आकर्षण का केंद्र होते हैं ऐसे तेल। तो लेकिन इनके नुकसान के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता। इसलिए कोई भी रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रेशर डाइल्ड कच्ची घानी का, सरसों का तेल या मूंगफली का, तिल का या अलसी का तेल ही हमें उपयोग करना चाहिए। और तेल जितना गाढ़ा हो उतना अच्छा होता है, पतला तेल अच्छा नहीं माना जाता। एक्चुअल में जो तेल का ओरिजिनल कंटेंट्स है, तेल को ओरिजिनल प्रेशर करके जो निकाला जाएगा वो गाढ़ा रहेगा। जो गाढ़ा है वही हमारे लिए अच्छा है। पतला तेल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, पतला तेल बहुत नुकसानदायक होता है। तो रिफाइंड तेल आजकल बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन रहे हैं, जैसे इनसे ब्लॉकेज बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, साथ में एलडीएल वीएलडीएल भी बढ़ रहा है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, और हार्ट अटैक की बहुत सारे खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए तेल हमेशा सरसों तेल, मूंगफली, नारियल का ही खाना चाहिए। साथ में कोल्ड प्रेस ऑयल की जगह रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा कोल्ड प्रेस ऑयल खाना चाहिए, है ना।
उनको क्या कि ज़्यादा गर्म नहीं करते तो उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो उनके पोषक तत्व भी मेंटेन रहते हैं, इसलिए ऐसे ही अच्छे तेलों का उपयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा वैद्य जी ने घी और तेल से जुड़ी तमाम जो भ्रमित दूर कर देने वाली कौन सा घी खाना चाहिए और कौन सा घी नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया। तो इसके सभी फायदे नुकसान के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। इन सभी जानकारियों के साथ ही यदि आपको या आपके परिवार में कोई बीमारी है या अंग्रेजी दवाइयों से जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप वैद्य जी से फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। बहुत-बहुत धन्यवाद वैद्य जी हमारे दर्शकों धन्यवाद को साक्षी इतनी जी। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम ऐसे ही आगे तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो आपने देखा वैद्य जी ने जो घी और तेल से जुड़ी जानकारी हमें दी। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो आप बिल्कुल इसको अपनाएं और अपने जो डेली रूटीन है उसमें चेंजेस लाएं। और घी आप बिल्कुल बाजार का ना खाएं, बाजार का घी बिल्कुल नुकसानदायक होता है। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहें देश न्यूज़। नमस्कार।